आज की कथा में विशिष्ट यजमान के रूप में पधारे श्री राजेश अग्रवाल जी, जो कि इस सत्संग परिवार के संस्थापक सदस्यों में हैं और जिनकी इस सत्संग परिवार के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अन्यान्य समस्त सत्संग परिवार के सदस्यगण, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं एवं सुस्नेहिल बच्चों, भगवान श्री हरि की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान की कथा को सुनकर भगवान के स्वभाव और प्रभाव का ज्ञान होता है। भगवान के जितने दिव्य गुण हैं, उन सारे दिव्य गुणों को संक्षेप में अगर कहा जाए तो दो गुणों में ही भगवान के सारे गुण समाहित हो जाते हैं, एक स्वभाव और दूसरा प्रभाव। बस भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान करुणा निधान हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं। ये सब क्या है? बोले ये सब भगवान का स्वभाव है, ये सब स्वभाव में आ गया। और भगवान बड़े वीर हैं, भगवान अनंत अनंत ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड का पालन और संहरण जिनके संकल्प मात्र से होता है, जिनके संकल्प से सब कुछ संभव है, जिनकी अचिंत्य माया संकल्प मात्र से ही अनंत अनंत ब्रह्मांड को सृजित कर देती है। ये सब भगवान के जो दिव्य गुण हैं, ये भगवान का प्रभाव है। स्वभाव और प्रभाव में ही भगवान के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। मूल रूप से जीव के लिए भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जानना आवश्यक है। भगवान की कथा के माध्यम से भगवान के स्वभाव और प्रभाव का ही बोध होता है। पग पग पर भगवान की कथा में भगवान के किसी न किसी दिव्य गुण का प्रकाश होता है, चाहे स्वभाव का चाहे प्रभाव का। और भगवान के गुणों का प्रकाश ही कथा है। भगवान अगर लीला करने के लिए अवतार लेकर इस जगत में प्रकट न हो तो भगवान के ये सारे गुण निरर्थक हो जाएंगे। हमारे आचार्यों ने कहा है कि भगवान अगर वैकुंठ में ही बैठे रहें, मृत्यु लोक में अवतार लेकर के लीला न करें, तो भगवान के जितने गुण हैं वो सब गुण निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। क्यों? बोले भगवान वैकुंठ में बैठे रहें, भगवान का एक गुण है कृपा, तो वैकुंठ में भगवान किस पर कृपा करें? कोई वहां कृपा पात्र होता ही नहीं, सब वहां दिव्य रहते। जो दीनहीन हो उसी पर न कृपा होगी। तो वैकुंठ में तो कोई दीनहीन होता नहीं। वैकुंठ में तो जितने जीव जाते हैं सब भगवान के समान ही हो जाते हैं। श्रुति कहती है, वेद कहता है कि एष आत्मा अपहत पाप्मा बिजरो विमृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्यसंकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। वेद भगवान कहते हैं कि जीवात्मा जब मुक्त होकर भगवत धाम को जाता है तो एष आत्मा अपहत पाप्मा, समस्त पापों से वो रहित होकर, बिजरो, उसमें कोई जरा और क्षरण नहीं रह जाता, विमृत्यु, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, विशोकः, समस्त प्रकार के शोक समाप्त हो जाते हैं, अजिघित्सः,
उसे खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां भूख भूख नहीं लगती वैकुंठ में, वहां दिव्यता होती। अपिपासः, प्यास भी नहीं लगती। सत्य संकल्प, वह जीवात्मा भी सत्य संकल्प हो जाता है। जैसे भगवान जो संकल्प करते हैं उनका संकल्प तुरंत पूरा होता है। हमारे आपके संकल्प के लिए तो आज संकल्प करो, योजना बनाओ, संकल्प माने योजना, फिर उसको क्रियान्वित करो तो करते करते कभी पूरा भी होगा, कभी नहीं भी होगा। लेकिन वैकुंठ में जीव जब पहुंच जाता है तो वो जो संकल्प करता है उसका संकल्प पूर्ण हो जाता है। सत्य काम, उसकी कामनाएं सत्य हो जाती हैं। सत्य काम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। तो ये सारी दिव्यताएं वैकुंठ के उन जीवों को प्राप्त हो जाती हैं और उनका स्वरूप भी भगवान के समान ही हो जाता है। वैकुंठ में जाने वाले जो जीव होते हैं उनका स्वरूप भी भगवान के समान। रामायण में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, गृद्धराज जटायु जब मुक्त होकर के जाने लगे तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, गिद्ध का देह उनका अंतर्हित हो गया और भगवान हरि के समान ही पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और दिव्य रूप से जा रहे हैं। आप कहोगे जब वैकुंठ में सब भगवान ही के समान रहते हैं तब तो कैसे समझ में आता होगा कौन भगवान है और कौन जीव है? सब एक जैसे दिखते, वैकुंठ में सब एक जैसे। बोले अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बोले वैकुंठ में जैसे भगवान का स्वरूप उसी तरह उन मुक्तात्माओं का भी स्वरूप रहता है, लेकिन अंतर यह होता है कि भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि रहती है। बाकी जो मुक्त जीवात्मा होते हैं वो भगवान के समान ही दिखते हैं, लेकिन उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि नहीं रहती। कौस्तुभ मणि समस्त जीवों का प्रतीक है। अनंत अनंत जीव कौस्तुभ मणि के रूप में ही भगवान के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। तो वो कौस्तुभ मणि केवल भगवान के वक्षस्थल पर रहती है और किसी के नहीं। एक पहचान ये होती है। और दूसरी पहचान, भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह बना होता है। भृगु जी ने वैकुंठ में जाकर के भगवान को अपने चरण से प्रहार किया तो भगवान ने भृगु जी के चरण चिन्ह को अपने हृदय में धारण कर लिया सदा के लिए। भगवान के वक्षस्थल पर बाएं तरफ भृगु जी का चरण चिन्ह बना रहता है। एक ये पहचान होती है। और तीसरी पहचान, भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह बना रहता है। जैसे हिंदी में 7 लिखते हैं, अंग्रेजी में 6 लिखते हैं, उसी प्रकार की एक सुनहले रंग की चमकती हुई रेखा भगवान के वक्षस्थल पर होती है, जिसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। भगवती महालक्ष्मी ही उस चिन्ह के रूप में भगवान के हृदय में नित्य निवास करती रहती। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। भगवान के वक्षस्थल में नित्य लक्ष्मी निवास करती हैं। और क्यों? बोले ठाकुर जी को शांति देने के लिए। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। भगवान के शांति का संवर्धन करने के लिए लक्ष्मी उनके हृदय में रहती। लक्ष्मी जी अगर हृदय में सदा विराजमान न रहें तो भगवान भी अशांत हो जाएं, क्योंकि भगवान को भी बहुत टेंशन है। इतना अनंत अनंत ब्रह्मांड चलाना, बिगाड़ना, बनाना, कितने कितने लोगों पर कृपा करना, करुणा करना, तो भगवान भी कभी कभी थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। तो लक्ष्मी जी भगवान के हृदय में नित्य विराजमान होकर के उनके हृदय को शांत रखती हैं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन्मातरम। जगत जननी भगवती महालक्ष्मी भगवान के वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह के रूप में विराजमान रहती। और इन चिन्हों के साथ साथ भगवान के गले में वनमाला होती। वनमाला
और किसी के गले में नहीं, केवल भगवान के गले। और भगवान की कमर में 3 वलय, 3 रेखाएं बनी रहती हैं, जिसको दामोदर का चिन्ह कहते हैं। कृष्णावतार में मैया यशोदा ने नंदनंदन को उलूखल में बांध दिया, कमर में रस्सी बांधी और बहुत कस करके रस्सी बांधी तो रस्सी के निशान पड़ गए ठाकुर की कमर में। भगवान अत्यंत कोमल, भक्तों का भाव बड़ा अद्भुत होता है। भगवान के कमर में यशोदा रानी ने रस्सी बांधी, इस कथा का स्मरण करके हमारे आचार्य श्री षटकोप सूरी मूर्छित हो गए। श्री रामानुज संप्रदाय के प्रथमाचार्य जो इस धरा मंडल पर हुए, श्री षटकोप सूरी, जिनको तमिल की भाषा में नम्माळवार कहते हैं। नम्माळवार माने सबसे बड़े आलवार, भगवान के परम प्रिय। श्री नम्माळवार के विषय में वर्णन है कि इस कथा का जब उन्होंने स्मरण किया कि यशोदा रानी ने भगवान के कमर में डोरी बांध दी और चिन्ह बन गए, ठाकुर जी को कितनी पीड़ा भई, यह स्मरण करके नम्माळवार षटकोप सूरी मूर्छित हो गए। बहुत देर बाद उनको चेतना आई। यही भक्त का स्वरूप है, अपने स्वामी, अपने आराध्य के सुख को अपना सुख समझना और अपने आराध्य की पीड़ा को अपनी पीड़ा जिस दिन हम समझने लग जाएं, यही भक्ति का उत्कर्ष है, यही भक्ति। खाली अपनी पीड़ा हम भगवान को सुनाते रहे, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े बीमार हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, आप हमारा कष्ट दूर करो। बोले आप अभी भक्त नहीं हो, अभी तो आप स्वार्थी हो, अभी स्वार्थी हो। भक्त तो उस दिन व्यक्ति होता है जिस दिन अपने कष्ट को भूल जाता है, उसका अपना कोई कष्ट नहीं होता, उसका अपना कोई सुख नहीं होता, अपने ठाकुर की प्रसन्नता अपनी प्रसन्नता होती है, अपने भगवान का ही कष्ट अपने को कष्ट लगता है। ऐसी भावना जो समुद्भूत होती है, ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। तो वैकुंठ में भगवान का एक चिन्ह यह भी रहता है कि मैया यशोदा ने कमर में रस्सी बांधी तो निशान बन गए। भगवान ने कहा मेरी मैया ने बांधा है, कुछ भी हो, प्रेम का बंधन है, इस प्रेम के बंधन के चिन्ह को मैं सदा धारण करूंगा, क्योंकि प्रेम बंधन बड़ा विचित्र बंधन है। अहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम यद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम प्रेमणा क्रीड़ा मृगी कृतम। आचार्य चरण कहते हैं कि अहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम, ये प्रेम का बंधन कितना विचित्र बंधन है, इस बंधन को हम प्रणाम करते हैं। कहे भाई बंधन को प्रणाम क्यों करते हो, बंधन तो दुख का कारण होता है। श्री मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं सर्वम परवशम दुखम, बंधन तो दुख का कारण है, सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवशता ही सुख है, तो बंधन को प्रणाम क्यों करते हो। तो भक्त कहते हैं कि ये बंधन बड़ा विचित्र बंधन है। अहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम, क्या इसकी विचित्रता है। बोले इस बंधन में वो बंध जाता है जो सारी दुनिया को बंधन से मुक्त करता है, जो सारी दुनिया को बंधन से मुक्त करने वाला है, वो स्वयं जिस प्रेम बंधन में बंध जाता है, इसलिए उस प्रेम बंधन को हम प्रणाम करते हैं। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, उस प्रेम भक्ति के परवश होकर ही भगवान कौशल्या के कुमार बने, उसी प्रेम भक्ति के परवश होकर भगवान यशोदानंदन बने। तो भगवान ने उस चिन्ह को, मैया ने जो बांध दिया, उस चिन्ह को भगवान ने सदा के लिए धारण कर लिया। और भगवान के जितने अवतार, उन समस्त अवतारों के स्वरूप में भगवान के वो चिन्ह प्रकट हो गए। जो अवतार सतयुग में हुआ, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, उन अवतारों में भी कृष्ण अवतार के दामोदर का चिन्ह भगवान के प्रकट हो गए। इन कथाओं से यह सिद्ध होता है कि भगवान के जितने रूप हैं, जितने अवतार हैं, सब नित्य हैं और दिव्य हैं और उनमें कोई भेद नहीं है। शुद्ध वैष्णव को, भागवत को, भगवत भक्त को भगवान के किसी स्वरूप में भेद नहीं रखना चाहिए। सामने राम जी विराजमान हो, आप कृष्ण कह करके उनको प्रणाम करो, कोई आपत्ति नहीं। सामने नरसिंह भगवान विराजमान हो,
आप उनको रामाय राम भद्राय कह करके प्रणाम करो, कोई आपत्ति नहीं है, वही है, कोई दो नहीं है। जो सच्चा भक्त है वो भगवान के सभी रूपों में समदृष्टि रखता, भेद दृष्टि नहीं करता। आजकल तो महाराज नए नए युग में ऐसे ऐसे भक्त हैं कि भगवान को लेकर के ही लड़ाई होती। वो कहते हैं कृष्ण पूरे भगवान, राम जी अधूरे भगवान। क्यों? बोले राम जी 16 कला के और कृष्ण भगवान 16 कला के और राम जी 12 कला के। तो राम जी तो 16 कला हैं, 16 आने पक्के हैं, और राम जी तो 12 आने हैं, 12 कला के हैं, ये तो कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान सदा परिपूर्ण ही रहते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के सभी रूप दिव्य और नित्य हैं और सभी भक्तों के कल्याण के लिए हैं, और सभी रूप उपास्य हैं। जिस रूप में हमारी जो निष्ठा हो, और भगवान के किसी रूप में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भगवान के किसी रूप में भेद बुद्धि न हो। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वैकुंठ में विराजमान जो भगवान भूमा पुरुष हैं, जिनको भूमा पुरुष कहा जाता है, वेदों में जिनको भूमा पुरुष कहा गया, उन भूमा पुरुष का जो वेद में वर्णन है, उनकी 8 भुजाएं हैं। तो अष्टभुज वैकुंठनाथ भगवान जो भूमा पुरुष हैं, वो भी हमारे भगवान हैं। और क्षीर सागर में विराजमान चतुर्भुज नारायण, देवताओं के कार्य का संपादन करने के लिए, क्योंकि देवताओं के ऊपर कोई विपत्ति आवे तो देवता वहां वैकुंठ तो जा नहीं सकते। भूमा पुरुष के उस परम धाम में, त्रिपाद विभूति में, देवताओं की भी गति नहीं होती, ब्रह्मा की भी गति नहीं होती। वहां तो केवल मुक्तात्मा जीव ही पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं वो फिर कभी लौटते नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो क्षीर सागर में विराजमान भगवान नारायण, जो भगवान का कैंप कार्यालय है। कोई आवे तो भाई सुनवाई उनवाई करने के लिए कोई जगह तो तय होनी चाहिए। तो भगवान जो कैंप करते हैं क्षीर सागर में, वहां पर जो चतुर्भुज भगवान हैं वो भी हमारे ही भगवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 देवों के अंतर्गत जो विष्णु हैं, वह विष्णु भी वही है। और जब वे भगवान राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, उनकी 2 भुजाएं हो जाती हैं, तब भी वो भगवान हमारे ही है। अष्टभुज भी हमारे, चतुर्भुज भी हमारे, 2 भुजा के राम कृष्ण हमारे, और आधी भुजा वाले जगन्नाथ जी भी हमारे। जगन्नाथ जी के तो आधा ही भुजा है, ऐसे ही किए खड़े रहते जगन्नाथ। हाथ पैर उनके सब गल गए जगन्नाथ भगवान के। किसी भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु ये आपका स्वरूप कैसा स्वरूप है, आप इतने गल गए, ऐसे कैसे हो गए? तो भगवान ने कहा, हमारे घर की बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? भक्त जो है विनोद भी करता है तो भगवान की लीलाओं में, भगवान की लीलाओं में ही विनोद और आनंद सब कुछ प्राप्त करता है भक्त। तो भक्त कहता है कि भगवान के घर में बड़ा कलह हुआ। भगवान से पूछा भक्त ने कि आप ये लकड़ी के क्यों हो गए सूख करके? जगन्नाथ भगवान तो लकड़ी के हैं ना, काष्ठ विग्रह। दारू ब्रह्म उनको कहा जाता है। दारू ब्रह्म का मतलब, दारू का मतलब वो दारू मत समझ लेना, दारू माने लकड़ी, दारू ब्रह्म भगवान। तो भगवान कहते हैं मेरे घर में बड़ा कलह है। एका भार्या प्रकृति मुखरा चंचला चद्वितीया। मेरी एक पत्नी है जो बड़ी चंचला है, जिसका नाम लक्ष्मी है। घर की पत्नी बड़ी चंचला हो तो पति को थोड़ा टेंशन तो रहेगा ही रहेगा। भगवान कहते मेरी एक पत्नी जो है वो तो चंचला है। एका भार्या प्रकृति मुखरा चंचला चद्वितीया। और एक पत्नी जो है वो बहुत बोलने वाली है। वो कौन है? बोले सरस्वती। सरस्वती भी भगवान की पत्नी है, विद्या की अधिदेवी। तो भगवान कहते हैं एका भार्या प्रकृति मुखरा। एक भार्या तो प्रकृति मुखरा है, वो दिन भर बोलती रहती, क्योंकि सरस्वती का काम है ये बोलना। और चंचला चद्वितीया, और दूसरी पत्नी जो है वो चंचला है, लक्ष्मी।
ये तो मैं अपनी पत्नी की परेशानी बता रहा हूं। भगवान कहते हैं एका भार्या प्रकृति मुखरा चंचला च द्वितीया पुत्रश्चैको भुवन विजयी मनमथो दुर्निवारः। और मेरा एक बेटा है जिसका नाम कामदेव, कामदेव भगवान का पुत्र है, प्रद्युम्न। भगवान कहते हैं ये पुत्रश्चैको भुवन विजयी, ये मेरा पुत्र सारी दुनिया को जीत लेने वाला कामदेव। और इसके आचरण के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दिन भर काम की निंदा करते रहते हैं, काम बड़ा खराब है, काम बड़ा दुष्ट है। तो मेरे पुत्र की निंदा चारों तरफ होती है। एका भार्या प्रकृति मुखरा चंचला च द्वितीया पुत्रश्चैको भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारः। शेषशय्या भुवन मुदधि वाहनम पन्नगारिः। और शेष जी हमारे बिस्तर हैं, समुद्र में मेरा निवास है और गरुण मेरे वाहन है। अब गरुण और शेष की रोज लड़ाई तनातनी घर में होती रहती है, क्योंकि गरुण तो सांप का भक्षण करते हैं और गरुण जी भगवान के वाहन और शेष जी बिस्तर। कब गरुण जी को मौका मिले तो दो चोंच मार दें शेष जी को, शेष जी घायल हो जाएं तो इनको संभालना पड़ता है भगवान को। भगवान कहते हैं स्मारम स्मारम स्वगृह कलहम दारुभूतो मुरारी। अपने घर के कलह का स्मरण कर करके मैं सूख करके लकड़ी हो गया। जिसके घर में इतना कलह हो वो बेचारा कैसे रहेगा, सोचे। तो ये भक्तों का विनोद है। तो जगदीश ठाकुर जो जगन्नाथ हैं वो तो आधे ही हाथ के। तो हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे आधे हाथ के जगन्नाथ भी हमारे, और बिना हाथ के भगवान बोले शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान के न हाथ न पैर, सर्वतो पाणिपादः। चाहे जिधर से उनको हाथ मान लो, जिधर से पैर मान लो, जिधर से मुख मान लो, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऐसे भगवान शालिग्राम भी हमारे हैं। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान के किसी रूप में भेद बुद्धि नहीं रखते। भगवान का सभी रूप दिव्य और नित्य है। तो वैकुंठ में भगवान के जो दिव्य चिन्ह हैं, उन चिन्हों में एक दामोदर का चिन्ह जो भगवान के सभी अवतारों में प्रकट है। तो इन चिन्हों के आधार पर वैकुंठ में जीव और भगवान में भेद समझ में आता है। और एक उससे भी बड़ा भेद यह होता है कि भगवान का जो आसन है, शेष की सैया है, उस शेष की सैया पर भगवान ही बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। जब भगवान अपनी शेष सैया पर बैठ जाते हैं तो अपने आप सबको पता चल जाता है यही भगवान है, दूसरे कोई नहीं। तो इन कारणों से वैकुंठ में भगवान के स्वरूप की पहचान होती। ऐसे दिव्य वैकुंठ में कोई जीवात्मा दीनहीन होता ही नहीं, तो भगवान किसके ऊपर दया करें। भगवान के एक गुण का नाम है क्षमा। अब वैकुंठ के जितने जीव हैं वो कोई अपराध नहीं करते, तो फिर भगवान क्षमा किसको करें। कोई अपराध करे और तब उसे क्षमा किया जाए, तब क्षमा का मूल्य है। और वैकुंठ में कोई जीव अपराध करता नहीं, इसलिए भगवान को क्षमा करने का अवसर भी नहीं आता। तो भगवान का क्षमा गुण भी बेकार पड़ा रहता है। वैकुंठ में कोई दरिद्र दीनहीन नहीं है, किसके ऊपर भगवान करुणा करें, कृपा करें, क्षमा करें। भगवान बड़े वीर हैं, बड़े पराक्रमी हैं, अतुलित बलशाली हैं भगवान। लेकिन वैकुंठ में कोई लड़ने वाला भी नहीं है, किसको बल दिखावें भगवान अपना। तो भगवान के जितने दिव्य गुण हैं, करुणा, कृपा, क्षमा, दया, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य, काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये भगवान के जितने दिव्य गुण हैं, ये सारे दिव्य गुण वैकुंठ में अनुपयोगी बन करके पड़े रहते हैं। इनका कोई उपयोग ही नहीं होता। तब भगवान विचार करते हैं कि भाई ये हमारे गुण अनुपयोगी हैं, इनका कोई उपयोग होना चाहिए। तो कहाँ उपयोग होगा? बोले अब चलो संसार में। जब संसार में प्राणियों के बीच में चलेंगे तब दीनहीन प्राणी मिलेंगे, तो किसी के ऊपर करुणा होगी, किसी पर दया होगी, किसी पर कृपा होगी। उसी में कोई रावण कुंभकर्ण भी मिलेगा तो दो दो हाथ उससे भी हो जाएगी, तो थोड़ा बल का भी परिचय हो जाएगा। इस प्रकार भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश ही लीला। इस लीला का प्रयोजन, अवतार का प्रयोजन मुख्य यही है कि भगवान के इन दिव्य गुणों का प्रकाश हो और भगवान के इन दिव्य गुणों को जीव सुनकर, गाकर
अपने मन को भगवान में लगा दे। हमारा मन बिना आधार के नहीं लगता। लोग कहते हैं ध्यान करो, बोले क्या करो ध्यान, बोले त्राटक करो, सामने एक शून्य बिंदु बनाओ, उसका ध्यान करो। क्या ध्यान करो शून्य का, शून्य में क्या मिलेगा? त्राटक करके क्या मिलेगा? हमारे भक्तजन कहते हैं भगवान के जब स्वरूप का चिंतन होगा, भगवान के रूप का चिंतन होगा, उनके गुणों का चिंतन होगा, तो बिना ध्यान लगाए वो सारी बातें आपके ध्यान में आने लग जाएंगी। राम जी कितने सुंदर हैं, नीले रंग का उनका वर्ण है, कानों में मकराकृत कुंडल है, मस्तक पर अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट दे दीप्यमान हो रहा है, कंधे पर दिव्य तटित विनिंदक पीतांबर है, गले में कौस्तुभ मणि है, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र भगवान ने धारण कर रखा है, कमर में भगवान के कैसी दिव्य सुंदर करधनी है, जिस करधनी की क्षुद्र घंटिकाओं से साम वेद के मंत्र प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान के रूप का जब चिंतन होता है तो बिना ध्यान लगाए ही भगवान का ध्यान हमारे अंदर समाहित होगा। ये वैष्णव भक्ति है, ये हमारे वैष्णवाचार्यों का भाव है। बिना प्रयास के ही बड़ी ही सहजता में भगवान का चिंतन और ध्यान होता। ऐसे आपको कहा जाए 3 घंटे आप बैठो और 3 घंटे बैठ करके भगवान का ध्यान करो, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट होने के बाद मन ऊब जाएगा, कभी इधर देखें कभी उधर देखें। लेकिन 3 घंटे आप कथा में बैठे रहो, ना आपको घर का ध्यान आएगा, ना अपने शरीर का ध्यान आएगा, यहां तक कि प्यास भी नहीं लगेगी। कितने लोगों को हमने देखा है महाराज, 1 घंटे में 2 घंटे में कम से कम 3 बार 4 बार वॉशरूम जाने वाले, लेकिन कथा में बैठ गए तो कहते महाराज 3 घंटे बैठे रहे, आज तो चमत्कार हो गया। क्यों? बोले भगवान में ऐसा मन लग जाता है। ये बड़ी सहज प्रक्रिया है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भगवान के दिव्य गुणों का गान करते हैं, चिंतन करते हैं। और कथा में जब हम भगवान के स्वभाव और प्रभाव को सुनते हैं तभी भगवान में हमारा दृढ़ विश्वास होता है। सिद्धांत है कि हम उसी की शरण में जाएंगे जिसका प्रभाव भी अद्भुत हो और स्वभाव भी अद्भुत हो। आप अपनी रक्षा के लिए किसी के पास अगर जाना चाहते हैं सहायता के लिए तो किसके पास जाएंगे? पहले आपको यह विचार करना होगा, रक्षा के लिए, अपनी सहायता के लिए हम जिसके पास जाना चाहते हैं वो प्रभावशाली हो, कम से कम इतना प्रभावशाली हो कि वो हमारी रक्षा कर सके। और उसका कोई प्रभाव ही नहीं है तो उसके पास जाने का कोई मतलब नहीं हो। प्रभावशाली हो, उसका प्रभाव इतना हो कि हमारे जाने पर वो अपने प्रभाव से मेरी रक्षा कर सके। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जानना होगा, प्रभाव तो बहुत अच्छा है इसका, लेकिन स्वभाव ठीक नहीं है। प्रभावशाली तो व्यक्ति बहुत है, लेकिन स्वभाव इतना खराब है कि जाने वाले को भगा देता। बोले तो उसके पास भी नहीं जाएंगे, भले उसका प्रभाव अच्छा है। और किसी का स्वभाव बहुत बढ़िया है लेकिन प्रभाव नहीं है, तो फिर स्वभाव रह करके क्या करेगा, वो हमारी क्या सहायता कर सकता है। तो भगवान की शरण में हम जाएं, इसके लिए भगवान के प्रभाव को जानना आवश्यक है। और भगवान का प्रभाव क्या है? बोले जब कथा हम श्रवण करते हैं तब भगवान का प्रभाव हमें ज्ञात होता है। और प्रभाव ज्ञात होने के साथ साथ कथा में ही भगवान के स्वभाव का भी ज्ञान होता है। भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणा निधान हैं और कितने कृतज्ञ हैं कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होकर के भी एक प्रेमी केवट को भी अपना मित्र कहते। बड़े लोग तो किसी छोटे लोगों को अपना दोस्त कहने से कतराएंगे। हमारी इनकी क्या कैटेगरी है, इनकी कैटेगरी अलग है, हमारी कैटेगरी अलग। लेकिन भगवान, बोले भगवान को अगर कोई कहे कि आप केवट के मित्र हो तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान को कोई कहे आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आप अनंत हैं,
आप गुण निधान हैं, तो सब भगवान सुन लेते हैं। कोई बहुत बड़ी बात भगवान को नहीं लगती। लेकिन अगर कोई कह दे कि आप बंदर के दोस्त हो, बंदर आपके मित्र हैं, तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, इसने हमको बहुत अच्छी उपाधि दे दी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। रघुनाथ जी प्रीति की रीति को जानते हैं। अगर कोई कह दे आप बानर बंधु हो, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और केवट मीत कह दे तो भगवान को लगता है इसने तो हमको बहुत बड़ी उपाधि दे दी। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सब हाथे कर राखत, नाते सब हाथे कर राखत, राम स्नेह सगाई, राम स्नेह सगाई। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, रहत सकुचि सिर नाई, रहत सकुचि सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, बानर बंधु बड़ाई। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। कर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, कर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे। भई जब जहाँ पहुनाई, भई जब जहाँ पहुनाई। तब तह कई सब री के फलन की, तब तह कई सब री के फलन की। रुचि माधुरी न पाई, रुचि माधुरी न पाई। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रीति रीति रघु, प्रीति रीति रघुराई। प्रीति की रीति को तो ठाकुर जानते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। प्रीति क्या है ये तो भगवान जानते हैं। हम लोग तो संसार में केवल प्रीति का अभिनय करते हैं। प्रीति को जिस दिन समझ लें तो प्रीति स्वयं में एक योग है जो भगवान से मिला देता है। इसको कहा प्रेम योग, इसको प्रेम योग कहा। तो भगवान प्रीति की रीति को जानते हैं। भगवान कहीं भी गए, गुरु गृह पुर सदन सासुरे, जहां जब भई पहुनाई।
वन की यात्रा से लौट करके आए तो गुरु पत्नी अरुंधति ने कहा, रघुनंदन बहुत दिनों बाद तुमको देखा है, एक दिन आश्रम में पधारो और आश्रम में भोजन हो। ठाकुर जी ने कहा जरूर आएंगे। भगवान रघुनंदन चारों भाई गुरुदेव वशिष्ठ की आश्रम में गए। मां अरुंधति ने अपने हाथों से दिव्य व्यंजन बनाए, अनेक प्रकार के अद्भुत व्यंजन बनाए और व्यंजन बना करके भोजन कराया रघुनाथ जी को। जब भोजन करने लगे रघुनाथ जी तो मां अरुंधति ने पूछा, बेटा भोजन कैसा लगा? भगवान ने कहा, मैया बहुत अच्छा है, लेकिन बोले लेकिन? भगवान ने कहा, मैया बहुत अच्छा है लेकिन सबरी के बेर जैसा नहीं है। भगवान ने कहा, सबरी के बेर जैसा नहीं है। ससुराल गए, जनकपुर से निमंत्रण आया। बहुत दिन हुआ, जनकपुर के लोग दर्शन चाहते। किशोरी जी भी साथ में गईं, सब गए। जनकपुर में खूब भाव आओ भगत हुई भगवान की, इतने दिनों बाद आए हैं। लेकिन वहां भी भोजन करा करके सुनैना मां ने जब पूछा, सासू मां ने, कंवर जी भोजन कैसा लगा? जीवने में स्वाद आया? स्वाद आयो कोनी? क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? बोले स्वाद आया। तो भगवान कहते हैं, मैया बहुत सुंदर भोजन आपने बनाया, लेकिन मैया ने कहा लेकिन? बोले वो सबरी के बेर जैसा स्वाद नहीं आया। वहां भी यही कहा भगवान। गुरु गृहपुर सदन सासुरे, जहां जब भई पहुनाई, जहां भी राम जी की पहुनाई हुई, सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सबरी के फल का स्वाद नहीं मिला भगवान को। भगवान ने यही कहा, सबरी ने जो बेर खिलाए थे वैसा स्वाद नहीं मिल रहा। तो भगवान की ये करुणा, भगवान की ये कृतज्ञता, इन सारे गुणों को सुन करके जीव भगवान पर विश्वस्त हो जाता है। जब सबरी पर भगवान कृपा कर सकते हैं, केवट पर कर सकते हैं, दीनहीन मलिन उन अशिष्ट बंदरों पर भी कृपा कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर भी कृपा होगी, ये विश्वास होगा। लेकिन इन बातों को समझने के लिए ही कथा सुनने की जरूरत होती है। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक इन सारी बातों का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए, सदा सत्संग करना चाहिए। संतों के संग लग जाओ, कल्याण हो जाएगा। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी
बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए ओरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए ओरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोयो, मोहनिसा में बहुत दिन सोयो। मोहनिसा में बहुत दिन सोयो। मोहनिसा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरि बोल। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। सुत बित नारी तीन आशाएं। सुख बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहती कबीर राम सुमिरन में। कहती कबीर राम सुमिरन में। हरे राम सुमिरन में, हाँ राम सुमिरन में। राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहती कबीर राम सुमिरन में। कहती कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी ओ बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन की दिव्य विवाह लीला की चर्चा गत दिवस आप सभी लोगों ने श्रवण किया। बड़े धूमधाम से भगवान का मिथिला में विवाह संपन्न हुआ। सब लोगों ने यही कहा कि राम जी का विवाह हो गया। भरी भुवन रहा उचार राम विवाह भास वही कहा। भरी भुवन रहा उचार राम विवाह भास वही का, के ही भांति बरनी सिरात रसना, एक यह मंगल महा, के ही भांति बरन सिरात रसना, एक यह मंगल महा। भरी भुवन रहा उचार राम विवाह भास वही कहा। भरी भुवन रहा उचार राम विवाह भास वही कहा। विवाह भास वही कहा, विवाह भास वही कहा। भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सबही कहा। सब ने कहा राम जी का विवाह हो गया। सारे पृथ्वी पर उत्साह आनंद, और पृथ्वी पर ही क्या कहें तीनों लोक में आनंद। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरीसी भंजेऊ चापा। मही पाताल नाक जस व्यापा। पृथ्वी पर पाताल में और नाक मने स्वर्ग में, तीनों लोकों में भगवान की यश पताका दोधूयमान होने लगी। परम आनंद हुआ। इसके बाद अब बारात के विदा होने का जब समय आया तो सबसे पहले विश्वामित्र जी विदा होते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो विश्वामित्र जी पहले विदा हो गए। मानस रामायण के अनुसार तो विश्वामित्र जी अयोध्या तक आए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो प्रातः काल ही विश्वामित्र जी महाराज ने दोनों राजाओं से, श्री जनक जी से और दशरथ जी से मिलकर जाने को तैयार हुए। पृष्ठवा तौच राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। दोनों राजाओं से पूछकर अनुमति लेकर उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तप करने के लिए चले गए। लेकिन मानस जी के अनुसार विश्वामित्र जी अयोध्या तक आए और अयोध्या में रहे, बाद में यहां से आए। अब जब चलने का समय हुआ तो जनक जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, राजन अब विदाई कर दो, अब अयोध्या जाने का समय हो रहा, बहुत दिन हो गए। क्योंकि बारात आने में 4 दिन लगा था। 4 दिन में अयोध्या से बारात पहुंची थी जनकपुर।
फिर वहां रुकने के बाद सब विचार विमर्श हुआ, अनेक प्रकार की वार्ता हुई। तब विवाह की तिथि तय हुई कि पंचमी तिथि को विवाह होगा। फिर पंचमी तिथि आई, विवाह हुआ। तो ये सब करते करते 10-12 दिन बीत गए। दशरथ जी ने कहा इतने दिन बीत गए, अयोध्या का राजकाज सब ठप पड़ा हुआ है, सारे मंत्रीगण और संपूर्ण परिकर यहीं उपस्थित है, अब आप अनुमति दो, विदाई हो। तो जनक जी महाराज ढेर सारा उपहार देकर लाखों कंबल दिया, धेनु दिया, रथ दिया, दास दासी दिए, और जनक जी महाराज ने दशरथ जी को विदा करने की तैयारी की। विदाई होने लगी। मिथिला के संतों का भाव है कि दशरथ जी को तो विदा कर दिया, बारातियों को विदा कर दिया, लेकिन राम जी को विदा नहीं किया मिथिला वाले। बोले आप तो अभी यहीं रहो। मिथिला में आज भी परंपरा है, जो मिथिला से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा। आज भी मिथिला में जब विवाह होता है तो दूल्हा ससुराल जाता है, तो विवाह के बाद बाराती तो विदा हो जाते हैं, लेकिन दूल्हे को ससुराल में ही रोक लेते हैं। कम से कम 15 दिन 1 महीने तो दूल्हा ससुराल में रहता ही रहता है। आज भी इस युग में ये हमारे मिथिला के पंडित जी तो आगे बैठे हुए हैं, ये हाथ उठाए। हाँ, ये शुद्ध मिथिला के खांटी दरभंगा के की छिए महाराज जी, सब ठीक छिए न। तो मिथिला में आज भी ये परंपरा है कि दूल्हा को रोक लेते हैं और महीनों तक वो घर में रहता है, बाहर भी नहीं निकलता महाराज। सारी सरहद के बीच में, वहीं घर के अंदर, और वहीं उसकी खूब खातिरदारी होती है, खूब अच्छा अच्छा व्यंजन भोजन कराओ। ये परंपरा आज भी है। तो राम जी को भी मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अभी तो आपकी विदाई नहीं होगी। बोले क्यों? बोले अभी अभी तो विवाह हुआ है, कम से कम 15 दिन तो आपको रहना ही पड़ेगा। 15 दिन तक राम जी को रोके रखा। अगहन के महीने में विवाह हुआ। अगहन के शुक्ल पक्ष पंचमी को 15 दिन रोक लिया। 15-16 दिन जब बीत गए तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा अब तो विदाई हो जाए। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो विदाई 1 महीने के लिए टल गई। बोले क्यों? बोले अब तो खरमास आ गया। अगहन के बाद पूस के महीने में खरवास होता, भी खरवास चल ही रहा है। मकर संक्रांति होगी तब खरवास समाप्त होगा। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार खरवास में, इस धनुर्मास में विदाई का योग नहीं बनेगा, कोई मुहूर्त नहीं होगा, कोई शुभ काम नहीं होता, इसलिए अब 1 महीने तो विदाई की बात ही मत सोचो आप। राम जी चुप हो गए। 1 महीने रोक लिया। खरवास जब समाप्त हो गया, मकर संक्रांति हो गई, माघ का महीना आधा बीत चुका था, तो राम जी ने कहा अब तो विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब बसंत पंचमी आ गई, अब होली का उत्सव है, आप इतने जल्दी जाओगे तो कहां लौट करके आओगे, और ससुराल की होली आपने नहीं देखी होगी, अब तो आप रुक जाओ, होली करके ही जाओ यहां से, क्योंकि ससुराल की होली बड़ी अद्भुत होली होती है। ठाकुर जी ने कहा हमने बहुत होली देखी है। सखियों ने कहा सरकार आपने अपनी अयोध्या की होली देखी है, मिथिला की होली और ससुराल की होली नहीं देखी। आप रुक जाओ, होली में आपको बहुत आनंद आएगा। और हमारे यहाँ की तो परंपरा है कि बेटी ब्याह के बाद पहली होली जो पड़ती है वो पहली होली अपने नैहर में ही करती है, ससुराल में नहीं करती। तो सखियों ने कहा किशोरी जी का अभी अभी विवाह हुआ है 2 महीने पहले, और पहली होली आने वाली है, और पहली होली तो नैहर में ही होगी, तो अब किशोरी जी जाएंगी तो कहां वहां से इतने जल्दी आ पाएंगी, इसलिए अब आप रुक जाओ, होली यहीं करके तब आप जाना, तब विदाई होगी। ठाकुर जी को सखियों ने होली में रोक लिया
और जब होली का उत्सव आया तो सखियों ने ठाकुर जी से कहा, अब तो होली में आपको हमारे साथ होली खेलना होगा और नाचना भी होगा। भगवान ने कहा, भाई ये नाचने उचने का काम हम नहीं करते। सखियों ने कहा, सरकार हम तो आपको नचाएंगे। और मिथिला की सखियों ने होली में भगवान के साथ जो आनंद उत्सव मनाया। होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब। नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजनवा, हाँ नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने कहा, बहुत अच्छा संजोग है कि होली में आप ससुराल में, आज आपको हम सब सखियां मिलकर नर से नारी बनाएंगे। नर से बनायब नारी। ठाकुर जी ने कहा, ऐसा मत करो। सखियों ने कहा, सरकार यही तो आप भी करते हो। ये मिथिला की सखियों की लीला में भी वेदांत और ज्ञान भरा है। मिथिला की सखियां कहती, यही तो आप भी करते हो। आप अपनी माया के द्वारा कभी किसी जीव को स्त्री बना देते हो, कभी पुरुष बना देते हो। जीव तो न स्त्री है न पुरुष है, जीव तो आपका अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो ऐसे जीवों को आप कभी नारी बनाते हो, कभी नर बनाते हो, नर से नारी बनाते हो। तो आज हम भक्त लोग मिलकर के आपको भी नर से नारी बनाएंगे। अब तो राम जी पड़ गए चक्कर में। सखियों ने पकड़ा ठाकुर जी को और कहा, आज आपको साड़ी पहनाएंगे, कान में झुमका पहनाएंगे, नाक में बेसर पहनाएंगे, और आपके जो सुंदर केश हैं ना, इनको बढ़िया चोटी बनाएंगे, बेड़ी बनाएंगे, और उसमें मल्लिका के पुष्प को लगाएंगे। अब सखियों ने भगवान को सजा दिया। नख बेसर झुम का पहिरायब, 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 कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजनवा, हाँ कस के पहिरायब साड़ी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने कहा, नथ बेसर झुमका पहरायब और कस के पहरायब साड़ी। साड़ी को तो कस के पहनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है, कहीं साड़ी खुल जाएगी तो हंसी हो जाएगी। सखियों ने दुल्हा सरकार को सुंदर नारी वेश में सजा दिया। और हमारे ठाकुर बड़े अद्भुत हैं महाराज। ठाकुर जी जब नर वेश में इतने अच्छे लगते हैं तो नारी वेश में कितने अच्छे होंगे। बोले, इनकी मोहिनी छटा को देखकर भगवान शंकर भी मोहित हो गए। पुराणों में कथा भरी पड़ी।
भगवान नारायण जब मोहिनी बने तो भगवान शंकर जो ज्ञान के भंडार, वह भी भगवान की माया से मोहित हो गए। इसलिए भक्तों ने कहा, लला यदि तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अगर आप लली होते तो करोड़ों के तो गले कट गए होते महाराज। आज ठाकुर जी को सखियों ने जब सुंदर सखी वेश धारण करा दिया, अब तो दुल्हा सरकार बड़े संकोच में पड़े। सखियों ने कहा, सरकार अब हमारे साथ आपकी होली होगी। और सखियां भगवान के गाल में गुलाल लगाने लगी और पिचकारी से रंग डालने लगी। अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख पे लगायब। तकी तकी मारब पिचकारी, किशोरी झुके साजन माँ। हाँ तकी तकी मारब पिचकारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन माँ। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने रंग लगाया, अबीर गुलाल लगाया और सखियों ने कहा, सरकार अब आप थोड़ा नाचो हमारे साथ। भगवान ने कहा, री सखी ये नाचने का झंझट मत करो। तो सखियों ने कहा, सरकार आपने भी तो आज तक हम सबको नचाया है। सखियों का वेदांत है। मिथिला की सखियां कहती हैं, सरकार आज तक आपने हमको अपनी माया से नचाया है। ये अनंत अनंत जीव आपकी माया में नाच रहे हैं, लेकिन आज हमें मौका मिला है। आपने अपनी माया से जीवों को नचाया है, आज आपके भक्त अपनी भक्ति के द्वारा आपको नचाएंगे। भगवान की माया जीव को नचाती है और भगवान की भक्ति भगवान को नचाती है। वृंदावन की गोपियों ने भगवान को नचा दिया। ताहि अहिर की छौहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। मिथिला की सखियों ने भी कहा, सरकार आज तो आपको नाचना ही पड़ेगा। आप नाचे बिना बच नहीं सकते, क्योंकि आज तक आपने हमको नचाया है। आज मौका मिला है, हम आपको नचाएंगे और हम ताली बजाएंगे और आप नाचेंगे। अब तो सखियों ने भगवान से कहा, नाचो। ठाकुर जी सोचने लगे क्या करें। एक सखी ने कहा, ऐसे कैसे नाचेंगे? नाचने के लिए तो जब बाजा बजे तब ना कोई नाचता है। जैसे बाजा बजने लगता है तो जिसको मन करता है खड़ा होकर नाचने लगता है। जब बाजा बजेगा, ताल और सुर मिलेगा, तब ना नाचने का मन करेगा। बोले बाजा कौन बजाएगा? तो मिथिला की सखियों ने कहा कि इनके जो 3 भाई हैं, ये क्या करेंगे? एक हारमोनियम बजाएंगे, एक तबला बजाएंगे, एक मजीरा बजाएंगे और इनको हम नचाएंगे। छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब। इनको नचायब ददतारी, किशोरी झुके साजनवा। इनको नचायब ददतारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। ओ भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। खूब सखियों ने नचाया भगवान को। नाचते नाचते ठाकुर जी थक गए। ठाकुर जी ने कहा, अब बस करो। सखियों ने कहा, सरकार ऐसे फुर्सत नहीं मिलेगी। बोले क्यों? सखियों ने कहा, सरकार 2 शर्त पे आपको फुर्सत दी जाएगी। पहली शर्त तो यह है कि हमारी किशोरी जी के चरणों में आप एक बार प्रणाम कर लो तो आपको हम छोड़ देंगे। हमारी जानकी जी के चरणों में आप अपना मत्था झुका दो, जिससे मेरी जानकी ये कहने लायक रहे
कि जीवन भर आपके चरणों में मेरा मत्था झुकेगा, लेकिन एक बार आपका भी मत्था मेरे चरणों में झुका है। ये कहने का अधिकार तो मेरी किशोरी को रहे। इसलिए आज मेरी किशोरी के चरणों में आप प्रणाम कर लो, जानकी जी के चरणों में। एक शर्त, और अगर ये शर्त आपको मंजूर नहीं है तो दूसरी शर्त यह है कि दोनों हाथ ऊपर उठा करके सखियों के बीच में आप ये कहो कि मिथिला की सखियों से मैं हार गया और ये मिथिला की सखियां जीत गई। हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, पैया आहा लागू, हाँ पैया आहा लागू, पैया आहा लागू, हाँ पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू। नते कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजनवा, हाँ नते कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। साजनवा हो, 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 भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होली है आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, किशोरी झुके साजनवा, किशोरी झुके साजनवा। जीवन की सच्ची होली तो यही है। दुनिया के लोगों के साथ होली हमने आपने बहुत खेली, एक दूसरे को रंग लगाए, लेकिन सब रंग उतर गए, एक भी रंग टिका नहीं। भक्त कहते हैं अब तक होली सो होली, लेकिन अब समझ खेलो होली। अब तक होली सो होली, जो हुआ अब तक हुआ, लेकिन अब कुछ समझदारी से होली खेलो। क्या होली? बोले ऐसी होली कि जीवन में ठाकुर का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाए, हमारा रंग ठाकुर पर चढ़ जाए, यही सच्ची होली है। और ये होली जीवन में आ गई तो जीवन धन्य हो गया। ये संतों की होली। हम लोगों के श्री अवध में रघुनाथ जी के साथ जब हम लोगों की होली होती है, क्या आनंद होता है। सड़क पे होली खेलने का क्या मजा है, ठाकुर के साथ होली खेल। अब तक होली सो होली, अब समझ खेलो होली। और भगवान का रंग अगर जीवन में चढ़ गया, श्याम रंग चढ़ जाए जा दिना है जाए बेड़ा पार। श्याम रंग जिस दिन जीवन में चढ़ गया, उसी दिन बेड़ा पार हो गया। सखियों ने भगवान के साथ होली का आनंद अनुभव किया। फागुन का महीना बीत गया, चैत्र का महीना आ गया। रघुनाथ जी ने कहा अब तो विदाई कर दो, 4 महीने हो गए, अयोध्या जाना है। मिथिला की सखियों ने कहा ये चैत्र का महीना आपका जन्म मास है, चैत्र के महीने में आपका जन्म हुआ है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस महीने में जिसका जन्म होता है, वो महीना उसके लिए शुभ कार्य में उपयुक्त नहीं माना जाता। इसलिए आपकी विदाई इस चैत महीने में हम कैसे कर सकती हैं? हमारे ज्योतिष के पंडित लोग बैठे हुए हैं, इसलिए चैत्र के महीने में तो आपकी विदाई नहीं होगी। राम जी ने कहा हमारा जन्मदिन पड़ेगा। सखियों ने कहा कोई बात नहीं, यहीं पर आपका बर्थडे मनाएंगे, आनंद लेंगे, हैप्पी बर्थडे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हर बार आपका राम जन्म अयोध्या में मनाया गया, एक बार मिथिला में हो जाए। सखियों ने भगवान को रोक लिया। चैत्र का महीना बीत गया, बैसाख का महीना आया। बैसाख का महीना जब आया तो राम जी ने कहा अब विदाई कर दो। मिथिला की सखियों ने कहा कि बैसाख के महीने में तो विदाई हो ही नहीं सकती। बोले क्यों? बोले बैसाख का महीना हमारी किशोरी जी का जन्म मास है,
और ये महीना किशोरी जी के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि केवल आपकी तो विदाई होनी नहीं है, साथ में तो बहू को भी जाना है। तो ये भी महीना ठीक नहीं, इसलिए अब तो बैसाख भी बीत जाने दो, उसके बाद कोई मुहूर्त देखा जाए। बैसाख भी बीत गया, ज्येष्ठ का महीना आ गया, बोले अब विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने और मिथिला के पंडितों ने कहा जेठ में तो विदाई हो ही नहीं सकती। बोले क्यों? बोले कन्या भी जेठ और बर भी जेठ, और जेठ का महीना 3-3 जेठ हो जाए तो कोई शुभ काम नहीं होता है। अब तो जेठ में भी विदाई नहीं होगी। जेठ का महीना निपट गया, आषाढ़ आ गया। आषाढ़ में वर्षा ऋतु आ जाती है, चारों तरफ पानी बरसने लगा। राम जी ने कहा अब विदाई कर दो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो वर्षा ऋतु आ गई, जितने सेतु बंधाए थे हमारे महाराज वो तो सब वर्षा में बह गए, अब आप जाओगे कैसे? सारे रास्ते बंद हैं, चारों तरफ पानी भरा है। और वर्षा ऋतु में तो सन्यासी भी कहीं नहीं जाता, सन्यासी भी एक जगह रह करके चातुर्मास्य करता है, और आप गृहस्थ होकर के परिवार लेकर के कहां जाओगे? अब तो आप यहीं रहो। आषाढ़ का महीना भी बीत गया। सावन का महीना जब आया तो सावन में और घनघोर वर्षा प्रारंभ हुई। महाराज सखियों ने कहा सरकार अब तो कहीं आप जा नहीं पाओगे, अब सावन के महीने में यहीं आपको हम कजरी सुनाएंगे और आपको झूला झुलाएंगे। अब तो महाराज सावन का महीना जब आया, मिथिला की सखियों ने सोने का हिडोल रचा, स्वर्णमय झूला, रत्न जटित झूले पर प्रिया प्रीतम को, दिव्य दंपति को, श्री सीतारामचंद्र जी को सखियों ने विराजमान किया। और झूला पर बैठा करके सखियों ने भगवान को जो झूला झुलाया। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। गिर आए घुमड़ धन तारे, पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। गिर आए घुमड़ धन तारे, पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। हरे रामा चमकी रही दामिनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे रामा चमकी रही दामिनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। अंग अंग में भूषण निराला, गले सोहे मणिन की माला रामा। अंग अंग में भूषण निराला, गले सोहे मणिन की माला रामा। हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। दो झूले सुरग डोला, बिन दाम लेत मन मोला रामा। दो झूले सुरग डोला, बिन दाम लेत मन मोला रामा। हरे रामा मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे रामा मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनिया रे
पलिया झूले राजा जलिया हरी अरे रमा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा कन्या हरी। गले पैया दिए दो झूले होके मस्त हिए दो फूले रामा। गल पैया दिए दो झूले होके मस्त हिए दो फूले रामा। अरे रम भूले नहीं चित बनिया झूले राजा जलिया हरी अरे रम भूले नहीं चित बनिया झूले राजा जलिया हरी अरे रम रिम झिम बरसे पलिया झूले राजा जलिया हरी हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया हरी। झूले राजा रनिया हरी झूले राजा रनिया हरी झूले राजा रनिया हरी झूले राजा रनिया हरी। सखियों ने भगवान को झूला झुलाया। रिमझिम बरसत पनिया झूलत राजा रनिया रे हरी। और जब झुलाते झुलाते सखियों ने खूब जोर जोर से पेंग मारा। ठाकुर जी थोड़ा डरने लगे, चक्कर आने लगा, तो सखियों से कहने लगे बस बस अब तो झूला रोक दो झूला। तो सखियों ने कहा सरकार अब ये झूला नहीं रुकेगा, अब एक शर्त पे रुकेगा। बोले क्या शर्त है? सखियों ने कहा शर्त यही है कि आप ये वचन दो कि जो सुख आज आपने दिया है, फिर अगले वर्ष जब सावन का महीना आवे तो आपको हम इसी प्रकार झूला में झुलावें और ये सुख हमें मिले, ये वचन आप हमें दें। सखियों ने कहा झूल कर जा रहे हो तो वादा करो नाथ लगते ही सावन चले आओगे। सखियों ने कहा सरकार अगर आप जा रहे हो तो ये वादा करो कि जैसे ही सावन लगेगा आप फिर आओगे। ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ। इस प्रकार भगवान से सखियों ने बहुत अनुराग और प्रेम किया। ठाकुर जी को परम आनंद हुआ। सावन का महीना भी बीत गया। भादों का महीना, बोले भादों में भी वर्षा होती ही रही, विदाई नहीं हो पाई। भादों के बाद जब वर्षा कम हुई तो राम जी ने कहा अब विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो पितृपक्ष आ गया है, पितृपक्ष में कौन विदाई होगी? इसमें तो लोग श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, इस समय विदाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं। 15 दिन पितृपक्ष बीत गया। शारदीय नवरात्रि आ गई। रघुनाथ जी ने कहा अब तो विदा कर दो, पितृपक्ष समाप्त हो गया। सखियों ने कहा सरकार अब तो नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि में लोग कन्या का पूजन करते हैं और हम अपने घर की कन्या को विदा कर दें, ये उचित नहीं है। अब तो नवरात्रि यहीं बीतने दो। नवरात्रि भी नहीं जाए। नवरात्रि बीत गई, कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक का महीना जब आ गया तो दुल्हा सरकार ने कहा अब तो विदा कर दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार विदाई तो हो जाएगी लेकिन अब केवल 10 दिन बचा है, भैया दूज आने वाला है। अब किशोरी जी कहाँ भैया दूज में आएंगी भैया का पूजन करने के लिए? अब तो भैया दूज मना ही लेने दो तब आप जाना यहां। भैया दूज भी हो गया। कार्तिक के महीने में भैया दूज हो गया, अन्नकूट हुआ। रघुनाथ जी ने कहा अब तो विदाई कर दो, अब तो कोई जाने का मुहूर्त बन जाए। मिथिला की सखियों ने कहा जैसे 19 वैसे 20, जैसे इतने दिन बीत गए 15 दिन और सही, क्योंकि अब तो आपके विवाह की पहली वर्षगांठ आने वाली है, मैरिज एनिवर्सरी, तो आप तो यहीं ससुराल में मना लो, तब यहां से आप जाना। इससे बढ़िया आनंद कुछ नहीं होगा।
और फिर सखियों ने ठाकुर जी को रोक लिया और फिर विवाह की पंचमी अगहन के महीने में आ गई और फिर दुल्हा सरकार के साथ सखियों ने बहुत मनोविनोद किया। ये मिथिला का रस बड़ा अद्भुत रस है। श्री राम भक्ति की उपासना में मिथिला रस का परिपाक बड़ा अद्भुत है। हमारे आचार्य जन कहते हैं मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर से। कितना भी पढ़ लो और सारी पोथी खोपड़ी पर लाद लो, जैसे गधे के पीठ पर पोथियां लाद दी जाएं तो पोथी में क्या लिखा है उस गधे को कुछ पता ही नहीं होगा। उसी प्रकार पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर से, मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे। जब तक मिथिला के भाव को हम नहीं समझें तब तक राम जी से हमारा नाता दृढ़ नहीं हो। मिथिला का रस बड़ा अद्भुत है। ये तो भाव जगत की लीला है। मिथिला के भक्तों ने भगवान को भाव से ही रोक रखा है और आज भी मिथिला में ये मान्यता है कि राम जी विवाह के बाद अयोध्या गए ही नहीं। ठाकुर जी घर जमाई बनकर मिथिला में ही रह गए। कहां रह गए? बोले कोहबर में। इसीलिए मिथिला में ठाकुर जी का क्या नाम है जानते हो? अयोध्या में तो अवध बिहारी, लेकिन मिथिला में बोले मिथिला में ठाकुर जी का नाम है कोहबर बिहारी। ठाकुर जी कोहबर में ही रहते, कोहबर से बाहर ही नहीं निकलते। इसलिए मिथिला की सखियां कहती हैं कोहबर बिहारी माफ कीजिए ढिठाई हमारी। सखियां भगवान से बहुत ढिठाई करती हैं तो कहती भी हैं सरकार आप हमें माफ करना, हमारा तो यही स्वभाव है। राघव जू कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। 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 हम सब सिया झुकी सखियां सहेलियां, हम सब सिया झुकी सखियां सहेलियां। हम सब सिया झुकी सखियां सहेलियां। हम सब सिया झुकी सखियां सहेलियां। कोई सरहज कोई सारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। कोई सरहज कोई सारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। द्वार की चिकाई यहाँ लेंग किछु लागे। 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 जल्दी से दीजे निकाली ढिठाई माफ कीजे हमारी। जल्दी से दीजे निकाली ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए। 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 पल पे कमंडल धारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। बन के कमंडल धारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी।
कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। जो पहल महतारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, जो बहन महतारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, राघव कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। अथवा सियाजू के पग शीस झुकावूं, अथवा सिया के पग शीस झुकावूं, अथवा सिया के पग शीस झुकावूं, अथवा सिया के पग शीस झुकावूं। पल के प्रेम पुजारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, पल के प्रेम पुजारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, राघव जू कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। बिना चुकाए कहूँ जान न पई हो, बिना चुकाए नेक जान न पई हो, बिना चुकाए कहूँ जान न पई हो, बिना चुकाए नेक जान न पई हो। तिल करो मनुहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, तिल करो मनुहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, राघव जू कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। बिना नेग एक पग जो बढ़ई हो, बिना नेग एक पग जो बढ़ई हो, बिना नेग एक पग जो बढ़ई हो, बिना नेग एक पग जो बढ़ई हो। दूंगे हजार निगारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, दूंगी हजार निगारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, राघव जू कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। नारायण प्रभु ठाणे द्वार पर, नारायण प्रभु तार द्वार पर, नारायण प्रभु ठाणे द्वार पर, नारायण प्रभु तार द्वार पर। सखियां बजावे तारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, सखियां बजावे तारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। नारायण प्रभु ठाणे द्वार पर, नारायण प्रभु ठाणे द्वार पर, नारायण प्रभु ठाणे द्वार पर, नारायण प्रभु ठाणे द्वार पर। सखियां बजावे तारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, सखियां बजावे तारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। राघव जू कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी, राघव जू कोहबर बिहारी पिटाई माफ कीजिए हमारी। पिटाई माफ कीजिए हमारी, पिटाई माफ कीजिए हमारी। पिटाई माफ कीजिए हमारी, पिटाई माफ कीजिए हमारी। बोलो श्री कोहबर बिहारी सरकार की जय, मिथिला बिहारी सरकार की जय जय सीताराम। मिथिला में जो ठाकुर हैं उनको सखियों ने कोहबर बिहारी बनाया। मिथिला की सखियां कहती आज भी हमारे ठाकुर जी कोहबर में ही रहते हैं, अयोध्या नहीं गए। बोले तो फिर अयोध्या कौन गए?
रावण को किसने मारा? तो मिथिला के भक्त कहते हैं भगवान जब मिथिला में आए तो विवाह के बाद मिथिला के भक्तों के प्रेम को देखकर भगवान एक रूप से मिथिला में कोहबर में विराजमान हो गए और दूसरे रूप से अयोध्या आए। एक रूप ठाकुर का सदा के लिए मिथिला में कोहबर बिहारी के रूप में विराजमान। किस प्रकार? बोले जैसे कृष्णावतार में वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके भगवान एक पग बाहर नहीं गए। ये वाणी है व्यास जी की। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर भगवान एक पग बाहर नहीं गए। बोले तो फिर कंस को किसने मारा? आगे की लीला कैसे हुई? तो ब्रज के भक्त कहते हैं कि भगवान को लेने के लिए जब अक्रूर जी आए थे, सखियां बड़ी व्याकुल हो गईं, कृष्ण चले जाएंगे। तो भगवान ने सखियों से कहा, अरे सखी, हमें मथुरा जाने का मन नहीं है, लेकिन ये अक्रूर जी ले जाना चाहते हैं, तुम मुझे रोक लो किसी प्रकार। सखियों ने कहा, मैं कैसे रोक पाऊंगी? बोले मुझे छिपा लो, ले चलो, मुझे कहीं छिपा करके रख लो जिससे अक्रूर मुझे ले न जा पाए। तो ब्रज की सखियों ने क्या किया? बोले कन्हैया तो 10 वर्ष के बालक और हजारों सखियां गोपियां थी, और उन सखियों के घेरदार घाघरे, चोली, ओढ़नी, चारों तरफ से उन हजारों गोपियों ने गोविंद को घेर लिया और अपने घाघरा में कहां इधर उधर छिपाया। सब ने घेर करके उनको पकड़ा और लेकर के कन्हैया को धीरे से आई और नित्य निभृत निकुंज में राधा रानी को सौंप दिया और कहा, विराज, राधा रानी को सौंप दिया कि अब तो गोविंद को आपके हवाले कर रही हूं, अब आप इनको संभालो। श्याम सुंदर को राधा रानी ने नित्य निभृत निकुंज में सदा सदा के लिए विराजमान कर लिया। ये भावना है आज भी कि भगवान वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो इसी दृष्टि से एक रूप से भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा आए और एक रूप से भगवान राधा रानी के साथ नित्य निभृत निकुंज में सदा सदा के लिए वृंदावन में विराजमान। उसी प्रकार एक रूप से भगवान मिथिला में कोहबर बिहारी बनकर के किशोरी जी के साथ विराजमान हुए और एक रूप से ठाकुर जी अयोध्या आए। ये भक्तों का भाव है। और देखो, भगवान की लीला में भक्तों के भाव का बहुत बड़ा मूल्य है। भाव का ही भाव होता है बस, और जैसा भाव भक्त करते हैं भगवान वैसी ही लीला करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, यद्यद् धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त जैसी भावना करते हैं भगवान वैसी ही लीला करते हैं। भगवान एक रूप से अपने परिकरों के सहित, परिजनों के सहित अयोध्या पधारे और भगवान जब अयोध्या आए, अयोध्या का आनंद अद्भुत हो गया। भगवान अब अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान की एक कथा भी अयोध्या कांड में प्रवेश कर रही है। क्यों? बोले कथा तो भगवान के साथ ही रहती है ना, कथा भगवान की, इसलिए जहां भगवान रहेंगे कथा वहीं रहेगी। अरण्य कांड की कथा क्यों? बोले अरण्य कांड में जब भगवान अरण्य में पहुंच गए तो कथा भी अरण्य कांड में पहुंच गई। तो भगवान जहां रहते हैं कथा वहीं रहती। अब भगवान अयोध्या जब पधारे तो अयोध्या वासियों ने भगवान को श्री जानकी जी के सहित देखा, परम आनंद हुआ। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब से राम जी विवाह करके अयोध्या आए, अयोध्या में परम आनंद छा गया। अयोध्या का वैभव अनंत गुणित हो गया। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 भूधर भारी, भुवन 4 भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमग अवध अम्बुज कहु आई, उमग अवध अम्बुज कहु आई।
मणिगणपुर नर नारी सुजाती, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंच कर तूती, जनु इतनी अभिरंच कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनिराऊ, प्रमुदित होई देख सुनिराऊ। यहां पर अयोध्या कांड में अयोध्या के जो वैभव का वर्णन गोस्वामी जी ने किया, ऐसे तो अयोध्या का वैभव लोकोत्तर है। अयोध्या साक्षात वैकुंठ का हृदय है। जब इक्ष्वाकु मनु ब्रह्मा के आदेश से सृष्टि का विस्तार करने के लिए पृथ्वी पर आने को तैयार हुए, तो इक्ष्वाकु मनु ने भगवान से कहा कि सृष्टि मैं करूंगा, लेकिन आपके वैकुंठ का सुख छूट जाएगा। तो भगवान ने कहा, वैकुंठ का जो हृदय है, उस वैकुंठ के हृदय को ही मैं निकाल करके तुम्हें देता हूं, इसे ले जाओ और इसी को तुम अपनी राजधानी बना लो। तो भगवान ने वैकुंठ के हृदय अयोध्यापुरी को ही इक्ष्वाकु मनु को दिया और इक्ष्वाकु मनु अयोध्यापुरी को लेकर के आए। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम, या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता। वैकुंठ से मांग करके अयोध्यापुरी को इक्ष्वाकु मनु लेकर के आए और धरा मंडल पर स्थापित करना चाहा, लेकिन भगवान की उस दिव्य अयोध्यापुरी को धारण करने की क्षमता इस धरा में नहीं थी। धरा सबको धारण करती, लेकिन अयोध्या को धारण करने की क्षमता धरा में, इस पृथ्वी में, धरती में नहीं थी। अयोध्यापुरी ज्यों-ज्यों पृथ्वी के सन्निकट उतरने लगी तो पृथ्वी अपनी कक्षा से नीचे जाने लगी। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और भगवान का सुदर्शन चक्र आकर के अयोध्या और पृथ्वी के मध्य में विराजमान हुआ और तब भगवान के चक्र पर ये अयोध्यापुरी विराजमान हुई। या चक्रो परिराजते भुवि सदा। भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी जो संसार के प्राणियों को संसार चक्र से मुक्ति देने वाली। इसीलिए मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहले अयोध्या का ही नाम लिया जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका। सातों मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्यापुरी प्रथम परिगणित है। और हमारे पूज्य महाराज श्री तो कहा करते थे, गुरुदेव भगवान, कि अयोध्या के संबंध से ही अन्य पुरियों में भी मोक्ष मिलता है। अयोध्या के बाद दूसरे नंबर पर कौन पुरी है? मथुरा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अयोध्या, अयोध्या के बाद मथुरा। मथुरा में मुक्ति मिलती है, मोक्षदायिनी पुरी है मथुरा। और मथुरा में मुक्ति देने वाला कौन है? बोले एक तो मथुरापुरी और दूसरी जमुना जी।
तो मथुरापुरी का भी संबंध अयोध्या से। त्रेता युग में श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने मथुरा में जाकर के लवणासुर दैत्य का वध किया और मथुरापुरी को बसाया। हमारे अयोध्या के राजकुमार के द्वारा बसाई गई मथुरापुरी है, अयोध्या की ही, अयोध्या का उपनिवेश है। और मथुरा में मुक्ति देने वाली जो जमुना मैया है, वो जमुना कौन है? सूर्य की पुत्री है, हमारे अयोध्या के सूर्य वंश की ही कन्या है और उनके संबंध से वहां पर भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो मथुरा में भी जो कुछ है सब अयोध्या का ही है। हाँ, अयोध्या का ही संबंध है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, राधा रानी कौन है? बोले राधा रानी भी वृषभानु की कन्या है। और ये वृषभानु कौन है? बोले ये वृषभानु सूर्य वंश के क्षत्रिय हैं और सूर्य वंश के श्री वृषभानु जो हैं उनकी बेटी राधा रानी है और सूर्य वंश अयोध्या का ही वंश है। संबंध तो अयोध्या का है। काशी में मुक्ति मिलती है, अयोध्या मथुरा माया काशी। माया माने हरिद्वार, मायापुरी माने हरिद्वार। हरिद्वार में भी जो मुक्ति प्राप्त होती है किसके संबंध से? बोले गंगा से। गंगा मुक्ति देती है। और वो गंगा कौन है? बोले अयोध्या के राजा महाराज भगीरथ ही गंगा को लेकर के आए थे, अयोध्या की ही बेटी है, संबंध अयोध्या का ही। काशी में भी मुक्ति मिलती है लेकिन काशी में भी संबंध अयोध्या का है। क्यों? बोले काशी में गंगा जी मुक्ति देती, वो गंगा अयोध्या की बेटी। और काशी में जितने प्राणी मरते हैं उन मरने वाले प्राणियों के कान में जाकर के भगवान शंकर राम राम सुनाते हैं। राम जी ने भगवान शंकर को एक सेवा दे रखी। प्रभु ने भोलेनाथ को कहा आप काशी में रहकर एक काम करो। बोले क्या? बोले काशी में जो प्राणी मरे उनके कान में जाकर के मरते समय आप राम राम कह देना, बस। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी, जासु नाम बल करो विशोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी में मुक्ति क्यों मिलती है? काश्याम मरणान मुक्ति ही, शास्त्र का वचन है। काशी में मरे तो मुक्ति मिलेगी। कैसे मुक्ति मिलेगी? कहते काशी में कोई व्यक्ति मरता है, कोई जीव जंतु मरे तो भगवान शंकर का एक काम है, बोले मरने के पहले उसके कान में राम राम शंकर जी कह देंगे जाकर। इसीलिए भगवान शंकर काशी के हर गली में घूमते रहते हैं। बीथ्याम बीथ्याम अटति जटिलः कोपि काशी निवासी। काशी निवासी भगवान शंकर काशी की बीथियों में भ्रमण करते रहते। कब कहां कौन मर जाए इसलिए उसके कान में राम राम कहना है, कहीं कोई छूट न जाए। इसीलिए काशी में कहते हैं काशी का हर कंकर शंकर। वहां जितने कंकड़ हैं सब शंकर ही हैं गली गली में। तो भगवान का नाम सुनाकर, भगवान श्री राम के नाम से ही काशी में भी लोगों को मुक्ति मिलती है। तो अयोध्या मथुरा माया काशी, इन समस्त पुरियों में जो मोक्ष प्राप्त होता है वह संबंध भी अयोध्या का ही। अयोध्यापुरी परम मनोहर दिव्य भगवान की परम प्रिय नगरी अयोध्यापुरी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया, आप मेरे बेटा बन जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके बेटा बन जाएंगे। 23,000 वर्ष तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। तो स्वयंभू मनु ने कहा चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। मैं आप मेरे बेटा बन जाओ, आपके समान मैं बेटा चाहता हूं, आप मेरे पुत्र बनो। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके बेटा बनेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? तो भगवान ने कहा होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब हम आपके बेटा बनेंगे। अगर आप अयोध्या के राजा नहीं बने, कहीं और के राजा बने, तो हम आपके बेटा
नहीं बनेंगे, हम तो अयोध्या के राजा के बेटा बनना चाहते। ये अयोध्यापुरी भगवान को इतनी प्रिय है, भगवान को परम प्रिय अयोध्यापुरी। वर्णन है कि जब लंका पर विजय प्राप्त हो गई तो विभीषण जी ने और सभी ने कहा, प्रभु अब आप एक बार लंका में चरण रख दो, आपका चरण लंका में पड़ जाए, हमारा नगर पवित्र हो जाए, धन्य हो जाए, इस अयोध्या ओ लंकापुरी को आप एक बार अपनी आंखों से देख लो। 14 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी थी। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये सोने की लंका बड़ी सुंदर है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, यद्यपि ये स्वर्णमयी है लंका, फिर भी ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छी होती है। मुझे अपनी जन्मभूमि की याद आ रही है, मुझे अयोध्या चलना है। ठाकुर की जन्मभूमि अयोध्या, जन्मभूमि ममपुरी सुहावन। और अब तो भगवान की जन्मभूमि पर भव्य नव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आने वाले समय में सारे भक्तों का मनोरथ पूर्ण होगा और देश का बहुत ही स्वर्णिम कालखंड चल रहा है, जब इस देश को एक राष्ट्रवादी सिद्धांतवादी नायक मिला है, प्रधानमंत्री मिला है, और हमारे उत्तर प्रदेश को योगी जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं। अभी तो कल मुख्यमंत्री जी यहीं थे। और अब इस समय पूरे हिंदू समाज की, भारतीय समाज की विचारधारा राष्ट्र के चिंतन में और राष्ट्र के उत्थान में लगी है। और ये स्वर्णिम कालखंड बार बार नहीं आता। ऐसे कालखंड का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए, हम सभी भारतीयों का, सनातनियों का ये कर्तव्य है, इस कालखंड में पूरे प्रयास और ऊर्जा के साथ हम अपने सनातन धर्म की ध्वजा को दिगदिगंत व्यापिनी बना दें। सारे विश्व में भारत की चर्चा हो, क्योंकि ऐसा कालखंड बार बार नहीं आए। ये सुंदर सुअवसर है। बंधुओं, अयोध्यापुरी तो दिव्य है, उसकी दिव्यता में कहीं कोई कमी। लेकिन इसके पहले जो अयोध्यापुरी का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, जब राम जी प्रकट हुए तब तो अयोध्यापुरी का साधारण वर्णन किया। अयोध्यापुरी बड़ी दिव्य है, अद्भुत है। लेकिन जब राम जी का विवाह हो गया तब अयोध्यापुरी का जो वर्णन किया है, जबते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। सुकृत मेघ बरसई बरबारी, चारों तरफ आनंद ही आनंद, सुकृत के मेघ बरस रहे। अयोध्या स्वर्ग से भी ज्यादा दिव्य अद्भुत हो गई। स्वर्ग से ज्यादा कहना यह भी एक अपराध ही होगा। स्वर्ग अयोध्या के सामने क्या है? स्वर्ग के राजा भी अयोध्या के राज को देखकर लज्जित होते। अवधि राज सुर राज सिहाही, अवधि राज सुर राज सिहाही। दशरथ धन लखी धन दल जाई, दशरथ धन लखी धन दल जाई, दशरथ धन लखी धन दल जाई। अयोध्या के राज्य को देख करके इंद्र भी सिहरते हैं, हमारा राज्य ऐसा है। कुबेर भी अयोध्या के खजाना को देखकर लज्जित होते हैं, इतना मेरे पास नहीं। जो कि देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास उतना वित्त कोष नहीं है जितना अयोध्या के राजकोष में। ऐसी समृद्धशाली पुरी अयोध्या का दिव्य वर्णन जो यहां पर अयोध्या कांड में किया, यह इतनी दिव्यता क्यों? बोले देखो, अभी तक भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, अब श्री किशोरी जी भी अयोध्या आ गई और किशोरी जी साक्षात महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी के चरण पड़ते ही अयोध्या और भी दिव्य और अद्भुत हो गई। ये महत्व है इसका, श्री जी के आगमन से। और देखो, श्री जी के बिना भगवान भी अधूरे हैं। भगवान के
भगवान का कोई भी चमत्कार और दिव्यता जो कुछ प्रकट हुई सब श्री जी के प्रभाव से ही। हमारे मिथिला के भक्त कहते हैं भगवान जब अयोध्या में थे तो क्या करते थे, क्या चमत्कार किया अयोध्या में राम जी ने? कोई एक चमत्कार हमको बताओ, इतने श्रोता बैठे। अयोध्या में रह करके राम जी ने क्या चमत्कार किया? केवल एक काम करते थे राम जी, गुल्ली डंडा खेलते थे, चकडोरी खेलते थे, लट्टू नचाते थे। तो इससे ज्यादा राम जी ने किया बाल लीला की। लेकिन जब श्री जानकी जी को पाने के लिए मिथिला की ओर मुख किया और विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर चल पड़े, तब राम जी का चमत्कार प्रकट होने लगा। ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीच को मार दिया, और जब पहुंच गए मिथिला में किशोरी जी को देखा तब तो इतनी शक्ति आ गई महाराज कि 10,000 राजा जिस धनुष को नहीं उठाए उसको भी उठा के तोड़ दिया राम जी। ये सब हमारी किशोरी जी का चमत्कार, किशोरी जी की महिमा, साक्षात भगवती महालक्ष्मी। तो भगवती महालक्ष्मी जब अवध पधारी, अयोध्या का वैभव अनंत गुणित हो गया, विराजे। इसके बाद वर्णन आता है कि भगवान पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। चारों बहुएं आईं, ब्याह हो करके पालकी में बैठकर तो माताओं ने परछन किया और बहुओं को उतारा पालकी से और महल में ले गईं। कैसे ले गईं? बोले गोद में लेकर के गई। 6-6 वर्ष की बहुएं थी महाराज। जानकी जी 6 वर्ष की, जानकी जी 6 वर्ष की, और उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति ये सब 6-6 वर्ष की। अभी कुछ दिन पहले राम जी के विवाह को लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद चला था। राम जी का जब विवाह हुआ तो राम जी 12 वर्ष के थे और किशोरी जी 6 वर्ष की थी। माताएं जब बहुओं को उतार करके ले गईं तो गोद में लेकर के गईं जैसे बच्चे को ले जाएगा। और जब ले गईं तो मुंह दिखाई की रस्म होने लगी। घर में जब बहू आती है तो घर की बड़ी महिलाएं, आस पड़ोस की महिलाएं बहू का मुंह देखने आती हैं और उसको नेग न्यौछावर देती हैं। अब तो ये परंपराएं ही लुप्त हो गई, क्योंकि अब तो बहू पहले से अपना मुंह दिखाती फिर रही है, तो अब देखने का नेग कहां से मिलेगा। पहले तो बहू का मुंह देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। नई नई बहुरिया आई है, मुख देखना है तो नेग देना है, सब नेग लेकर के आती थी और बहू का मुख देखा तो न्यौछावर किया। किशोरी जी जब आई तो मुख दिखाई की रस्म जब होने लगी तो मां कौशल्या ने 9 लखा हार बनवाया था। बहू का मुंह देखूंगी तो 9 लखा हार दूंगी, और बड़े ही शान से कौशल्या रानी 9 लखा हार लेकर आई मुंह देखने के लिए। अपने राम पर कौशल्या जी को बड़ा गर्व था। कुछ भी हो, कितनी भी सुंदर बहू हो, लेकिन मेरे राम से तो 19 होगी, मेरे राम के बराबर तो नहीं हो सकती। लेकिन जब किशोरी जी का घूंघट उठाया कौशल्या रानी ने और जानकी जी का मुखमंडल देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। महारानी कौशल्या ने अपने उस 9 लखा हार को छिपा लिया और कहा, बेटी आज मेरा गर्व चूर हो गया। मैं तो सोचती थी कितनी भी सुंदर बहू होगी लेकिन मेरे राम से तो 19 ही होगी, लेकिन बेटी तो मेरे राम से भी 20 है। आज मैं तुझे क्या दूं मुंह दिखाई, ये 9 लखा हार तेरे योग्य नहीं है। महारानी कौशल्या ने कहा, सीते ये राम मेरा बेटा है, बेटे पर मां का भी अधिकार होता है, और ये तेरा पति है, पति पर पत्नी का भी अधिकार होता है। राम पर तेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है,
लेकिन आज तेरा मुख देख करके मैं यही मुंह दिखाई देती हूं, आज से राम तेरा है, मैं अपना भी अधिकार छोड़ दे। यही मुंह दिखाई दिया महारानी कौशल्या ने किशोरी जी को। महारानी कैकेयी का नंबर आया। महारानी कैकेयी सोने का महल बनवा करके तैयार करके रखी, राम आएंगे, मेरी बहू आएगी, तो राम को और बहू को रहने के लिए एक नया महल चाहिए, सोने का महल, जिसका नाम कनक भवन। आज भी वो स्थान अयोध्या में है, कनक भवन, जहां पर त्रेता युग में सोने का महल था, जहां भगवान श्री सीता रामचंद्र जी निवास करते। आज भी भगवान वहां विराजमान है। त्रेता युग में वो स्वर्ण का था, आज स्वर्ण का तो नहीं है, लेकिन फिर भी अयोध्या में किसी मंदिर में सबसे ज्यादा सोना अगर कहीं लगा हुआ है तो कनक भवन में ही। दरवाजे, चौखट, सिंहासन सब सोने का। भगवान महारानी कैकेयी ने सोने का महल बनाया कनक भवन, और उस महल की चाबी अपने कमर में लगाकर महारानी कैकेयी बड़े शान से आई और किशोरी जी का मुख देखा और कहा, बेटी तेरे पास कमी क्या है? जनक जैसे पिता, चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जैसे ससुर, राम जैसा सुंदर सुयज्ञ योग्य पति, मैं तुझे क्या दूं? तेरे लिए रहने के लिए मैंने एक महल बनाया है और ये महल की चाबी मैं तुझे सौंपती हूं। कनक भवन श्री किशोरी जी को कैकेयी मैया ने मुंह दिखाई में दिया। कैकेयी मैया भगवान श्री राम को जितना स्नेह करती हैं उतना भरत को भी नहीं करती। ये तो नियति है कि लीला करने के लिए भगवान ने वन यात्रा के लिए महारानी कैकेयी को ही निमित्त बनाया, परंतु महारानी कैकेयी का हृदय बड़ा अद्भुत। महारानी कैकेयी ने जानकी जी के लिए सोने का महल भेंट किया और मुंह देखा। सुमित्रा जी का नंबर आया। सुमित्रा जी ने सोचा मैं क्या दूं, बहू का मुंह देखूंगी तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो सुमित्रा जी ने जब मुख देखा तो सुमित्रा जी ने कहा, बेटी जनक जैसे तेरे पिता, चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी जैसे ससुर, कौशल्या जी जैसी और कैकेयी जैसी सासू मां, राम जैसा पति, भरत जैसा देवर, ये सोने का निवास महल, तेरे पास कमी क्या है? मुझे तो लगता है अगर कुछ कमी है तेरे पास तो एक सुंदर पुत्र की कमी है। मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को ही पुत्र के रूप में तुम्हें देती हूं। आज से लक्ष्मण तेरा बेटा है। उसी दिन से लक्ष्मण जी ने मां जानकी को ही अपनी मां समझा। इसीलिए जब वनवास का प्रसंग आया तो मां सुमित्रा ने यही कहा है कि रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। सुमित्रा जी ने कहा, बेटी ये लक्ष्मण तेरा बेटा है, एक पुत्र को मैं तुम्हें पुत्र के रूप में देती हूं और